गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ई क्लास में आप सबका स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप सब घर पे हैं और सेफ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। हम लोगों ने जाना स्किमिंग रीडिंग क्या है, उसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं और टीचर उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में जाना। आज हम लोग जानेंगे कि रोल ऑफ स्टूडेंट्स इन स्किमिंग रीडिंग, स्टूडेंट का क्या रोल होना चाहिए, इसके बारे में जानेंगे। छात्रों की भूमिका, ठीक है, स्किमिंग रीडिंग में, स्किमिंग पठन में छात्रों की क्या भूमिका होनी चाहिए, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। छात्र को निम्नलिखित प्रकार से पाठ का अध्ययन करना चाहिए। स्टूडेंट शुड स्टडी द टेक्स्ट एज फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ मैंने निम्नलिखित जो प्रकार है, किस तरीके से पढ़ना चाहिए छात्रों को टेक्स्ट को, उसके बारे में लिखा है, प्रकारों को लिखा है। आप इसे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे और उसके बाद हम लोग इसे डिस्कस कर लेंगे। चलिए, यदि शीर्षक दिया गया हो तो उसे अवश्य पढ़ना चाहिए। इफ द टाइटल ऑफ द टेक्स्ट इज गिवन इट मस्ट बी रीड। कभी भी आप जो कुछ भी पढ़ते हैं, कुछ भी अगर पढ़ रहे हैं, तो अगर शीर्षक दिया हुआ है, शीर्षक मतलब जो टाइटल होता है, अगर उसका टाइटल दिया हुआ है तो आप उसे ज़रूर पढ़ लें। एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि किस मैटर में ये लिखा गया है। ठीक है, तो शीर्षक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है, प्रथम पैराग्राफ या परिचय को अवश्य पढ़ना चाहिए। द फर्स्ट पैराग्राफ और इंट्रोडक्शन मस्ट बी रेड। यानी कि जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है, आप किसी भी चीज़ को अगर पढ़ रहे हैं तो ये छात्रों को ध्यान रखना चाहिए। और एज अ टीचर आप भी याद रखिएगा, जब आप स्कूल में पढ़ाने जाइएगा तो सबसे पहले शीर्षक ज़रूर पढ़िएगा और साथ ही साथ क्या कहा गया है, प्रथम पैराग्राफ या परिचय को अवश्य पढ़ना चाहिए। आप जब पढ़ाइएगा स्कूल में तो प्रथम पैराग्राफ और उसका इंट्रोडक्शन आप ज़रूर पढ़िएगा या बताइएगा बच्चों को, ताकि वो थोड़ा बहुत आइडिया ले सके। सो द फर्स्ट पैराग्राफ और इंट्रोडक्शन मस्ट बी रेड। ये रोल होता है स्टूडेंट्स का कि वो स्किमिंग रीडिंग करें। नेक्स्ट है, पैराग्राफ को पढ़ते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अब हम लोगों ने बात किया कि पहला पैराग्राफ को पढ़ना ही है, ठीक है, तो अब उसको पढ़ने के लिए कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स दिया हुआ है जिसको फॉलो करना जरूरी है। ठीक है, पैराग्राफ पढ़ते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में लिखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है, किसी भी शीर्षक या उपशीर्षक हो तो अवश्य देखें। इफ एनी टाइटल और सबटाइटल इज देयर बी श्योर टू रेफर इट। अगर कोई टाइटल दिया हुआ है, जो पैराग्राफ का टाइटल अगर दिया हुआ है, तो वो पैराग्राफ का टाइटल को जरूर पढ़ें, या फिर उपशीर्षक यानी कि सब टॉपिक अगर दिया हुआ है तो उसको जरूर पढ़ें। देखें पढ़े, मतलब देखना मीन्स व्हाट, पढ़ना ही हुआ। यदि कोई चित्र या इटैलिक वाक्य दिए गए हो हैं तो उन्हें अवश्य देखें। इफ एनी पिक्चर और इटैलिक सेंटेंस आर गिवन देन डू रेफर देम। यहाँ पे तो चित्र, तो आप जब पढ़ते हुए जा रहे हैं, अगर कोई चित्र पिक्चर्स बुक ये में दिया हुआ है तो उससे भी पढ़े। ठीक है, और साथ ही साथ इटैलिक जो दिया हुआ है, इटैलिक मतलब क्या होता है, आप देखिएगा कुछ सेंटेंस लिखा हुआ रहता है और बीच में क्या होता है, स्लाइटली जो ऐसे टेढ़ा टेढ़ा लिखा हुआ रहता है, वो इटैलिक होते हैं, इटैलिक सेंटेंस, उसे अवश्य पढ़ें। और जो पिक्चर्स दिया हुआ है उसे ज़रूर देखें और इटैलिक वर्ड्स को ज़रूर पढ़ें। फिर है सारांश या अंतिम पैराग्राफ ध्यान देकर पढ़ें। रीड द समरी और लास्ट पैराग्राफ केयरफुली। जब आप समराइज कर रहे हैं या फिर सारांश पढ़ रहे हैं तो उसका समरी को ज़रूर पढ़ें और उसके लास्ट पैराग्राफ को भी ध्यान से पढ़ें और समरी को पूरा ध्यान से पढ़ें, ताकि जो भी आपने पढ़ा है वो सारी चीज़ें आपको दोबारा से रिवाइज हो जाए, और जो रिविजन होगा वो आपका स्किमिंग रीडिंग होगा। तो ये सभी बातों को आप अगर ध्यान में रखिएगा एज अ स्टूडेंट, और अपने बच्चों को, अपने क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको गाइड करिएगा पढ़ाते समय, तो डेफिनेटली बच्चे भी बहुत अच्छी तरीके से जो टॉपिक है उसको समझ जाएंगे और उनको कोई दिक्कत नहीं होगी उनके टॉपिक में। मुझे उम्मीद है आज का जो क्लास है आपको समझ आया है। यदि नहीं आया है तो आज हम इसे क्लास में डिस्कस कर लेंगे और जितने भी डाउट्स हैं उसे क्लियर कर लेंगे। धन्यवाद।